जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम चैप्टर लेकर आए हैं। तो इसमें पहले शुरुआत स्थानीय मान तथा जातीय मान से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है कि संख्या 94, 394, 37, 51 में 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान क्या हुआ। स्थानीय तथा जातीय मान क्या हुआ। देखो, स्थानीय मान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्लेस वैल्यू, और जातीय मान को फेस वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू। तो देखो, स्थान से क्या है, स्थान क्या है, प्लेस होता है, सीधा सीधा इससे रिलेट करिए। और जातीय क्या है, एक जाति मतलब फेस वैल्यू। तो देखिए, संख्या है 94, 37, 51। तो स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मतलब 7 का स्थान पूछा है इसमें। तो स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो कितना है स्थानीय मान, स्थानीय मान तो सैकड़ा है, तो मतलब 700 है। तो स्थानीय मान पूछे तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। देखो, इसको याद करने की ट्रिक बता दूँ कि स्थानीय मान और जातीय मान, जैसे जातीय मान है, जातीय मान क्या हो गया, जातीय मान हो गया 7, जातीय मान 7। तो इसको कन्फ्यूजन हो जाता है कि जातीय मान 700 है या स्थानीय मान 7 है। तो कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। जातीय मान को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब फेस, मतलब इसका फेस क्या है, संख्या में 7 का फेस क्या है। तो भाई 7 का फेस तो 7 ही है, ऐसे रिलेट कर सकते हो। 7 का जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू क्या है, फेस मतलब फेस सामने ही तो दिखता है एकदम हमें। हम आईने में देखते हैं तो फेस हमें सामने दिखता है, जो सामने मौजूद संख्या है वही क्या है, हमारी जातीय वैल्यू है, जातीय मान है। और स्थानीय मान मतलब कौन सा स्थान है संख्या का, मतलब 7 का इस संख्या में कौन सा स्थान है। तो देखो 1, 2, 3, तो ऐसे 1, 2, 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 700वां स्थान है, 700वां स्थान है। तो ऐसे इसको देख सकते हैं। तो स्थानीय मान 700 हो गया और जातीय मान क्या हो गया, 7 हो गया। चलिए, समझ में आ गया होगा। अगर इसमें ये पूछ ले कि संख्या में 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर क्या है, यही क्वेश्चन पूछ ले कि अंतर क्या है, तो इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए। 700 में से -7 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 693 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, स्थानीय मान पूछा है अलग अलग, इसमें 793 तो जितना मैंने क्वेश्चन बनाया है इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं है। और जातीय मान पूछेगा तो 7 हो जाएगा और स्थानीय मान पूछेगा तो 700 हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 72, 84, 581 ये एक संख्या दे रखी है। इसमें पूछा है कि मैं 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो देखो, संख्या है 72, 84, 581। तो इसमें क्या 8 के 2 स्थानीय मान, तो भाई 2 स्थानीय मान निकल रहे होंगे जब भी इसने बोला इस क्वेश्चन में। तो देखो, एक ये है 8 का, एक ये है 8। तो इनका क्या है, स्थानीय मानों का अंतर। तो स्थानीय मान मैंने क्या बताया था, स्थानीय मान कैसे निकलेगा, स्थान क्या मान है, 1, 2, 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो ये क्या है 80,000। भाई कितने 4 जीरो पीछे, 1 और 2 4 जीरो। तो एक तो 8 का स्थानीय मान क्या आ गया, 80,000, और दूसरा क्या आ गया, 80 आ गया। भाई ये तो फर्स्ट है, ये तो फर्स्ट है स्थानीय मान, और दूसरा क्या है 80 है स्थानीय मान। और जातीय मान पूछता तो 8 ही होता, फेस वैल्यू। तो बस इन दोनों का अंतर कर दीजिए, पूछा ना इन दोनों का अंतर क्या हुआ। तो 80,000 में से 80 घटा दीजिए, कितना आया देखो, 79,920, यही आ गया ना। हाँ, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 89, 67, 43 में अंक 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर क्या हुआ।
पहला क्वेश्चन मैंने यही कराया था, मतलब उसमें बढ़ा दिया था आगे। तो देखो कैसे होगा, 6 का स्थानीय मान तथा जातीय मान। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो कितना है, 6000। 6000 है ना, तीन अंक हैं तो 3 जीरो बढ़ा दियो, 6 अपने यहाँ पे। तो जातीय मान क्या होगा, जातीय मान तो फेस वैल्यू तो वही होगी 6, तो बस इनका अंतर है, तो निकाल दीजिए। कितना आ जाएगा, 5994। 5994 किस में है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आपके स्थानीय मान और जातीय मान अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इकाई अंक देखते हैं, इकाई अंक निकालना सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने बताया था इकाई अंक वाला क्वेश्चन है ये, कि गुणनफल दे रखा है, मतलब संख्या दे रखी है गुणा में 694 538 गुणा 787 गुणा 523, मतलब एक गुणा में कई संख्या दे रखी हैं। इसमें पूछा है कि इकाई अंक क्या होगा। तो देखो इकाई अंक बताऊँ मैं आपके लिए, इकाई अंक क्या होता है भाई, किसी संख्या का इकाई अंक, ये इकाई अंक होता है, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। तो मतलब यही पूछा है, इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जो भी संख्या बनेगी बड़ी, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी संख्या बनेगी, उसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखो इनकी मल्टीप्लाई तो आपस में करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखो क्या है इसका सिस्टम, बस इकाई अंक की गुणा करते जाइए, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या ले लिया, इसमें से 4 ले लिया, 8 ले लिया, इसमें से 7 ले लिया, और ये क्या है 3 ले लिया। बस इनकी गुणा कर दीजिए, वही जो इकाई होगा, इकाई अंक होगा, वही आंसर हो जाएगा। देखो 8 चौक 32 हो गए। अब मुझे 32 की 7 में गुणा नहीं करनी, अब मुझे दहाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मुझे 2 की 7 में करनी है, तो 2 सत्ते कितना हो गया, 14 हो गया। अब मुझे इससे मतलब नहीं है, 1 से मतलब नहीं है, अब मुझे 4 से मतलब है, क्योंकि 4 इकाई अंक, इकाई अंक की इकाई अंक में गुणा करनी है, और 4 तिया 12। तो क्या निकल के आया, 12 निकल के आया। तो 12 में क्या है, इकाई अंक 2 है। यही हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। और देखो आपको एक बता दूं, ये आप याद कर लीजिए, किसी संख्या का इकाई अंक 0 है या 1 है या 5 है या 6 है, तो वो क्या है, हमेशा सेम ही रहेगा। जैसे सेम कैसे, यहाँ पर घात अगर मैं 200 कर दूँ, इसमें तो हाँ, तो इसका तो नहीं रहेगा, इसमें 4 से भाग देनी पड़ेगी, इसमें कोई भी नहीं है, 0 156 नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा मैं। तो ये इकाई अंक इसका सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इससे संबंधित मैं बता रहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगा कि 0 156। तो देखिए इसमें क्या 6 है ना इसमें, तो ये 6 क्या है, 6 सेम रहेगा। इसको हल करो या ना करो, फिर भी इसका इकाई अंक क्या रहेगा, 6 रहेगा, ठीक है। और इनका निकालना पड़ेगा। पहले हम इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। 7 की पावर क्या है, 105 में इकाई का अंक पूछा है। तो देखो 7 की पावर 105 है, तो इसको 7 गुणा 105 तक तो ले जा नहीं सकते। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, जो भी घात है उसमें क्या 4 से भाग दे दो, और जो भी शेष होगा वो इसको हल कर लेंगे हम। जैसे 7 की घात 4 को तो कर लेंगे हम 7 गुणा 7 4 बार, और 7 की घात 3 को भी, 7 की घात 2 को भी। तो चलिए हम 4 से भाग का नियम बताया था मैंने, कोई भी संख्या है सिर्फ इकाई उस लास्ट के 2 डिजिट में भाग दे दीजिए, तो समझ लिए पूरे संख्या में भाग चली गई। तो लास्ट में क्या है, 2 डिजिट क्या है, 0 5 है, तो 5 में 4 की भाग दी तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो मतलब 7 की पावर क्या बचा, 1 बचा। जो भी शेष बचता है वो शेष घात के रूप में लिख लिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने 105 में 4 से भाग दी, तो शेषफल क्या आ गया, 1 आ गया। शेषफल से मतलब हमें भागफल से कोई मतलब नहीं है, तो 1 आ गया शेषफल। तो हमने ये 7 यहीं अपनी जगह उतार लिया, और यहाँ पर शेषफल क्या आया था, 1 आया था, 1 मैंने उतार लिया। तो 7 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 7 होगा। 7 ही हमारा क्या हुआ, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए हमने इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो इसका तो सेम रहेगा, या इसको निकालो, अगर निकाल के देखोगे फिर भी 6 ही आएगा। देखिए 59 में हम 4 से भाग देते हैं, 4 एकन 4 19 हो गया, और 4 पन्ना 20 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 4 चौक 16, कितना बचा, 3 बचा। तो 4 की पावर 3 बचा, और 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौक 64 है, और 64 में इकाई का अंक क्या है, 4 है।
4 चौक 16, 16 चौक 64। गलत हो गया क्या? 4 एकम 4, क्या हो गया 19, 4 चौक 16, 16 17 18 19, 4 की पावर 3, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, 0 156। कोई बात नहीं साथियों, यहाँ शेषफल क्या बचा था? 4 की भाग दी थी तो 3 शेषफल बचा था। जब 3 शेषफल बचा है तो हमें शेष किसके ऊपर रखना है? 6 के ऊपर रखना है। किसके ऊपर? 6 के ऊपर 3 रखेंगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6, तो छंग 36, और 36 में 6 की गुणा करें, छंग 36, और ये क्या होता है? 216 होता है 6 का क्यूब। ठीक है, तो क्या आ गया इकाई अंक? 6 ही आ गया। आगे नहीं आएगा इकाई अंक, 6 ही आ गया। तो इसीलिए क्या है, 6 को समान ऐसे ही रहने देते हैं। इसको याद रख लीजिए, 0 1 5 6 जो भी संख्या होगी इनको हल करने की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे की ऐसे ही उतार दीजिए। चलो अब इसको करते हैं। 3 की पावर क्या? 65 है। 3 की पावर 65 है तो 65 में भाग देंगे। 65 में हम भाग देते हैं किससे? 4 से। तो 4 एकम 4, 2 हासिल बचा, 25 हो गया, 4 6 24, क्या बचा शेष? 1 बचा। तो एक शेष किस पर रखना है? 3 की पावर 1 पर रखना है, गुणा। ऐसे ही क्या है, 7 है और 71 है। 71 में क्या शेषफल बचेगा? 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, क्या बचे? 3 बचा, 31 हो गया। 4 7 28, 3 बचा, तो मतलब शेषफल क्या बचेगा? है 3 बचेगा, और 7 की पावर हम 3 लिख देंगे। बस इसको हल कर लीजिए। देखो 3 छिंग तो 18 हो गए, 18 गुणा ये 7 का क्यूब क्या होता है? 343, क्या होता है? 343। बस इकाई की इकाई में गुणा कर दीजिए। 8 तिया 24, और 24 में इकाई अंक क्या है? 4 है। 4 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इकाई का अंक अगर ऐसी संख्या आ जाए तो कैसे कल हल करना है हमें। तो देखिए क्या है, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 98 में इकाई का अंक क्या होगा? तो देखो पहले 7 की पावर 95 को करिए, तो इसमें 4 से भाग देंगे हम, तो क्या 4 दूनी 8, 1 बचा, 15 हो गया, और 4 चौक 16 होते हैं, तो क्या 3 शेष बचेगा, तो 7 की पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या बचा इसमें? हमने जब भाग दी, इसमें 4 से भाग दी तो क्या शेषफल बचा? 3 बचा, माइनस अपनी ये पे और 3 अपनी ये पे। अब 58 में 4 से भाग दे दीजिए। 58 में 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, क्या हो गया? 18 आ गया, और 4 चौक 16, तो क्या बचा? 2 बचा, तो 3 की पावर क्या बचा? 2 बचा। शेषफल लिख देते हैं हम इसकी घात के रूप में, संख्या की घात के रूप में। बस इसको कर दीजिए। देखो 7 का क्यूब क्या होता है? 343 होता है, माइनस 9, 3 का वर्ग 9 हो गया। अब इसको घटा दीजिए। देखो 3 में से 9 नहीं घटेगा, तो किस में से घटेगा? एक हाथ से ले लिया 13, और 13 में से 9 गए तो कितना बचा? 4 बचा। क्या बचा? 4। हमें पूरी संख्या से घटाने से मतलब नहीं है, सिर्फ हमें इकाई अंक से घटा दीजिए। 3 में से घट नहीं सकता, हाथ से ले लिया, 13 में से 9 गया तो 4 बचा। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इकाई अंक भी आपके समझ में आ गए होंगे, और जातीय मान और स्थानीय मान भी आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 666 भागित 6 भागित 3, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा? और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई संख्या दे रखी है और मल्टीप्लाई करनी है, जैसे 999 या 9099 या 99 ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, तो सिंपल कैसे होगी? एकदम जल्दी ट्रिक के साथ कैसे होगी मल्टीप्लाई? पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? 666 है, तो देखो इस क्वेश्चन को ऐसे ना करें, मतलब ऐसे नहीं होगा ये कि जैसे हमने कर लिया 666 है, भागित का मतलब बट्टे 6 लिख लिया, और फिर भागित का मतलब बट्टे 3 लिख लिया। तो ऐसे तो ये निकलेगा नहीं, ऐसे क्या है? ये गलत निकलेगा, जो भी निकलेगा गलत निकलेगा। इसका तरीका ये नहीं है। तो देखो इसका तरीका ये है 666। अब भागित का मतलब क्या है? 1/6, क्या है? 1/6, और ऐसे ही भागित है तो इसका मतलब क्या है? 1/3। बस इससे हल कर दीजिए। देखो 6 से 666 कितनी बार गया? 111 बार। अब 3 से 111 में भाग देंगे तो कितनी बच जाएगी? 3 तिया 9, हासिल के 2, 21 हो गए, और 3 सत्ते 21, क्या आ गया? 37। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 37। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगर देखो ऐसे निकालते हैं हम तो क्या होता है? इसके ऊपर गुणा हो जाती, 666 गुणा 3/6, तो 3 दूनी 6,
और 2 से क्या 2 से 333 आता, 333 ऑप्शन भी दे देता, तो क्या कर लेते आप, गलत कर लेते। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3897 गुणा 999। अब देखिए भाई 999 इस ये क्या है, 1000 कम, 1000 में तो 1 कम है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3897 गुणा 1000 -1 भी लिख सकता हूँ इसको तोड़कर। बस अब तो सरल हो गया। पहले इसकी मल्टीप्लाई 1000 में करूँगा, फिर क्या है -1 में गुणा कर दूंगा इसकी। तो देखिए क्या आ गया 3897, अब 3 जीरो पीछे लगा दूंगा सीधी सीधी जब मल्टीप्लाई करूंगा, और क्या है -1 में करूंगा गुणा, तो क्या आएगा ये, जैसे 3897 3 जीरो माइनस और 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 3897। बस इसमें से क्या है, इसको घटा दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना घटाना है हमें, 3897, बस घटा दीजिए। देखो 3, 9 में से 0 और यहाँ क्या 9 में से 1, यहाँ क्या है 6 में से 3 और ये 9 3 8, 3893 103। तो 3893 103 किस में है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं दोनों क्वेश्चनों के ऑप्शन क्या है एक ही जगह ले आता हूँ क्योंकि अलग अलग ना लाने पड़े। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए साथियों अभाज्य संख्या देखते हैं हम। अभाज्य संख्या से संबंधित कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, बन तो काफ़ी क्वेश्चन सकते हैं, पर लेकिन मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये 5 क्वेश्चन कि कैसे कैसे अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या सबसे पहले बता दूँ क्या होती है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब वह ऐसी संख्या जो सिर्फ 1 से और स्वयं से विभाजित होती हो। कैसी संख्या, या तो स्वयं से विभाजित होती हो या 1 से, या स्वयं से या 1 से विभाजित होती हो, वही क्या होती है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि देखो 2 है, 2 क्या है, एक तो स्वयं से विभाजित होगा या 1 से विभाजित होगा। भाई 2 में आप भाग या तो 2 से देख सकते हो स्वयं से, या फिर आप 1 से भाग दे सकते हो ना दे सकते हो। अगर पूछ ले आपसे क्वेश्चन की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो देखिए 0 सबसे पहले 0 संख्या आती है, फिर उसके बाद 1 फिर 2 ऐसी डॉट डॉट करके आती है। तो देखिए 0, तो 0 में ये वाली कंडीशन तो लग नहीं रही, स्वयं से भाग या 1 से भाग। तो देखिए अगर 0 में हम स्वयं से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, 0 ही निकलेगा। लेकिन हम 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन ये रूल यहाँ पर लागू नहीं होता क्योंकि 0 संख्या एक क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है। 0 क्या है, एक वास्तविक संख्या नहीं है। तो फिर कौन सी बची, एक बचा उसके बाद। तो एक क्या है, एक स्वयं से भाग या 1 से भाग। तो देखो या तो 1 लगे या तो 1 स्वयं ही है और 1 ही 1 है। तो इसीलिए 1 क्या है, 2 फैक्टर नहीं है इसकी। कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए। जैसे 2 1 2, तो 1 के 2 फैक्टर थोड़ी हैं भाई, 1 के 2 फैक्टर नहीं है। तो 1 भी क्या है, हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। तो पूछ लेता है कि सबसे छोटी या प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है। प्रथम छोटी मतलब प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन एक ऐसे भी बन जाता है नोट में इम्पोर्टेंट कि एकमात्र अभाज्य एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। 2 एक ऐसी संख्या है जो क्या है, सम संख्या है। बाकी सभी संख्या अभाज्य संख्या क्या होंगी, जितनी भी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होंगी। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, 2 हो गई। क्या हो गई, 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो देखिए प्रथम 5, तो पहले तो मैं आज पीली अभाज्य संख्या बता दूं। देखो 1 और 2 तो मैंने हटाई दिए, वो 0 और 1 तो हटाई दिए। क्या आया, 2 आया। 2 के फैक्टर करोगे, 2 1 2, स्वयं से भी भाग जाएगी और 1 से भी भाग जाएगी। ऐसी 3 में स्वयं से भाग जाएगी 3 से और 1 से भाग जाएगी। 3 के बाद क्या आ गया, 4 आ गया। भाई 4 क्या है, 4 के कितने फैक्टर होंगे भाई, 4 1 4 हो जाएंगे और 2 दूनी 4 हो जाएंगे। तो इसमें तो 4 से भी भाग चली जाएगी। लेकिन रूल क्या कहता है, प्राइम नंबर का या तो स्वयं से भाग जाए या 1 से भाग जाए, इन दोनों से ही भाग जाए और किसी से भाग नहीं जाए। तो 4 में से 4 से भाग चले जाएगी, इसके फैक्टर 3 हो जाएंगे। तो 4 हमारा नहीं होगा। तो ऐसी 5 7 13
9 भी नहीं होगा हमारा अभाज्य संख्या। तो ये 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये तो 50 तक है। तो आगे देखेंगे तो 53 अभाज्य है, 59 अभाज्य है, 61 अभाज्य है, 67 अभाज्य है, 71 अभाज्य है, 73 अभाज्य है, और 79 अभाज्य है, 83 अभाज्य है, और 89 अभाज्य है, और 97 अभाज्य है। 100 तक तो ये होगी। और 100 से आगे जैसे पहली संख्या पूछ लेता है, जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने इसमें पूछा है 14 में कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, वो 102 है, सॉरी 101 है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 101 है। आगे है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। तो देखो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 और 2 5। अगर हम इनका योग करेंगे 11 और 7 18, 18 2 20, 20 और 8 कितने हो गए, 28 हो गए। 20 और 8 28, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 28 आ जाएगा। किस में है, ऑप्शन सी में, ठीक है। आगे है 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी है। तो देखो ये क्वेश्चन आता है कि 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी है। तो आप या तो गिन लीजिए या आप एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए। कैसे कि 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं कुल हमारी 15 होती हैं। कितनी होती हैं, 15 होती हैं। और पूछ लेता है कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो ये 25 होती हैं। ऐसे मत कर देना कि 15 दूनी 30 होनी चाहिए भाई। 50 तक तो 1 से 50 तक तो 15 हैं, और फिर 1 से 100 तक 30 हो जाएंगी, ऐसे नहीं। तो 1 से 100 तक कितनी होती है, 25 संख्या होती है। देख लो, जोड़ लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। कितनी संख्या निकली है, 15 संख्या निकली है 1 से 50 तक। अब क्या 100 तक है, तो देखो 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कितनी निकली 25। टोटल कितनी निकली 25। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि 50 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो भाई 50 से 100 तक कितनी होती है, 25 में से 15 घटा दो, 10 होती है। कितनी होती है, 10 होती है। किससे, 50 से 100 तक। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है, 10 होती है। ये सब याद करना पड़ता है, बार बार आप उसमें निकालोगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। अब ये बता दिया मैंने 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 101, ऑप्शन ई क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब ये वाला एकमात्र सम अभाज्य संख्या, तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सम हो अभाज्य में। आगे कितनी भी देख लीजिए आप। तो साथियों, आशा करता हूँ आपके प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज मैंने करा दिए क्या, जातीय और स्थानीय अंक करा दिए, जातीय और स्थानीय अंक, और इकाई अंक निकालना भी सिखा दिया, और आपके लिए अभाज्य संख्या का भी ज्ञान करा दिया। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।